को एकजुट करने में कामयाब हो रही है। देखिए 1 सितंबर 2024 बिहार के इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया है कि मुसलमानों ने जन सुराज को गले लगा लिया। अब राजद जदयू का सफाया तय है, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चूंकि आज एक दिवसीय अल्पसंख्यक कॉन्फ्रेंस का इजलास था और इजलास में आप जाके देखिए बापू सभागार में कुर्सी कम पड़ गई, इतनी भागीदारी मुसलमानों की हुई है। तमाम चीजों पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, एक क्लिप बनाई गई है। हम चाहें कि आप सब मुलाहिजा फरमाएं। हम अपने साथियों से गुजारिश करेंगे कि वो वीडियो चलाएं। फिल्म में नहीं आए, जैसे मुसलमानों को समझ लिया कि ये तो बंधुआ मजदूर है, ये जाएगा कहाँ, झंडा ढोएगा, दरी बिछाएगा, नारा लगाएगा, तो मुसलमानों को समझ में आता, लेकिन थोड़ा देर हो जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में भी मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा सर कटाया था। उनके साथ भी है। देखिए नीतीश कुमार जी ने काम किया बिहार में, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया। लालू यादव की तरह उन्होंने नहीं ठगा, लेकिन लालू यादव बड़े ठग थे। छोटे ठग 2025 में 243 सीट में हम लड़ेंगे, 200 सीट प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़, मैं रिजवी। देखिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जन स्वराज जो है उनकी एक पार्टी है, बनने वाली है 2 अक्टूबर को, लेकिन तमाम पूरे बिहार जिला में उनका दौरा रहा और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को एकजुट करने में लगातार उनकी कोशिश हो रही थी। उसका नज़ारा आज कहीं ना कहीं आपको बापू सभागार पट्टा में देखने को मिलेगा। काफ़ी तादाद में मुसलमान लोग यहाँ पर भागीदारी निभाई है। मेरे साथ मौजूद है जन स्वराज के से जुटे हुए हैं, मुजफ्फरपुर से हैं मोहम्मद रियाज अंसारी साहब, जो काफ़ी ही एक्टिव कहे जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में हर तरह से रहे, वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं। तमाम बातें इनसे जानना चाहेंगे। जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो रही है। देखिए 1 सितंबर 2024 बिहार के इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो गया है कि मुसलमानों ने जन सुराज को गले लगा लिया। अब राजद जदयू का सफाया तय है, अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। चूंकि आज एक दिवसीय अल्पसंख्यक कॉन्फ्रेंस का इजलास था और इजलास में आप जाके देखिए बापू सभागार में कुर्सी कम पड़ गई, इतनी भागीदारी मुसलमानों की हुई है। पहली बार नहीं लगता इस तरह के, हमको लग रहा पटना में एकजुट हुए हैं मुसलमानों लोग किसी पार्टी के फेवर में। देखिए आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन मुसलमानों का हुआ है, जिसको पीके सर ने संबोधित किया। अभी तक अन्य पार्टी ने थोड़ा छोटा सम्मेलन जरूर किया, लेकिन उसके बड़े बड़े नेता उस सम्मेलन में नहीं आए। जैसे मुसलमानों को समझ लिया कि ये तो बंधुआ मजदूर है, ये जाएगा कहाँ, झंडा ढोएगा, दरी बिछाएगा, नारा लगाएगा, तो मुसलमानों को समझ में आता, लेकिन थोड़ा देर हो जाता है। क्योंकि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में भी मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा सर कटाया था, तो आज अपना हक और हकूक के लिए भी सर कटाने के लिए तैयार है। इसलिए राजद जदयू जितने भी दल हैं जिन्होंने मुसलमानों को ठगा है, उसको तलाक देकर जन सुराज की सदस्यता ग्रहण किया है और आने वाले 2025 के विधानसभा में जन सुराज की सरकार बिहार में बनेगी, ऐसी मेरी संभावना नहीं, विश्वास व्यक्त करता हूं। और मुसलमानों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो कब्रिस्तान की हो, मदारिस की हो, मस्जिद की हो, रोजगार की हो, नीतीश कुमार वो तो कर ही रहे हैं, कब्रिस्तान घेराबंदी हो, मुसलमानों के फेवर में काम करते हैं नीतीश कुमार लगातार, कहीं ना कहीं मुसलमान उनके साथ भी है। देखिए नीतीश कुमार जी ने काम किया बिहार में, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं किया। लालू यादव की तरह उन्होंने नहीं ठगा, लेकिन लालू यादव बड़े ठग थे, ये छोटे ठग हैं। प्रशांत किशोर ठग नहीं है, प्रशांत किशोर आदमी है, अच्छे इंसान हैं, उनको पद और पैसे का लालच नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुसलमानों को जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, अब मुसलमान उनको इस्तेमाल करके बताएगा 2025 में, आप देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं मुसलमान तो एकजुट हो गए हैं, और भी कई कास्ट हैं, बहुत है हिंदू समाज में, लेकिन उन लोग को इकट्ठा नहीं कर पाए प्रशांत किशोर। मुसलमान इकट्ठा हो गए, कहीं ना कहीं फोकस प्रशांत किशोर का मुसलमानों पर भी है। नहीं, आपने नहीं जाना है। प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य है या उसको टारगेट कहिए, मुसलमानों का इसलिए किया गया, हम लोगों की मांग थी कि मुसलमानों का स्पेशल किया जाए। वो सारे जात जमात सारे समुदाय को लेकर चल रहे हैं, कोई जात जमात का लोग नहीं कह सकता कि हमको छांटा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जन सुराज में अगर सदस्यता देखिएगा तो 2 अक्टूबर में को जो घोषणा होगा तो 1 करोड़ सदस्य होंगे, जिसमें 18 लाख सिर्फ मुसलमान होंगे, तो बाकी आप समझ लीजिए कि 72 लाख सभी धर्म समुदाय के लोग भी तो होंगे। तो लगता है कि 2025 में मुसलमानों की जो भागीदारी है प्रशांत किशोर दे पाएंगे, पूरी जो उनकी भागीदारी हिस्सेदारी हो। देखिए 243 विधानसभा में हमारी जो हिस्सेदारी बनती है 45 सीट,
प्रशांत किशोर जी 45 से 50 सीट देंगे, 40 सीट नहीं होगा, उसमें बता देते हैं 42 सीट नहीं होगा, 45 से 50 सीट प्रशांत किशोर जी देंगे और हमको पूरी हिस्सेदारी चाहिए। और आपको बता देते हैं कि अब 2025 के बाद मुसलमानों की कोई समस्या नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज की सरकार बनेगी। एक एक गांव, एक एक प्रखंड, एक एक वार्ड, चाहे शहर हो चाहे पंचायत हो, उसका विकास होगा और ऐतिहासिक विकास होगा, समस्या विहीन होगा। और सबसे बड़ी जो समस्या बेरोजगारी की जो पलायन होता है वो रुकेगा। 2025 के बाद कोई हमारा बेरोजगार युवक साथी बाहर नहीं जाएंगे, उनको रोजगार बिहार में मिलेगा, बल्कि बिहार में बाहर राज्य से लोग आएंगे नौकरी करने के लिए, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो लग रहा है 25 में सरकार प्रशांत किशोर के साथ ही बनेगा किसी भी पार्टी का? देखिए 2043 सीट में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2025 में 243 सीट में हम लड़ेंगे। 200 सीट प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। हमको किसी की बड़ा चैलेंज आप कह रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा। भाजपा को, जदयू को, राजद को, कांग्रेस को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर उनका 72 इंच का सीना होगा तो जन स्वराज से टकराने का प्रयास कीजिएगा, उससे कम होगा तो घर में रहिएगा, क्योंकि सिर्फ जन स्वराज 2025 में दिखेगा। राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जन स्वराज का जो उद्देश्य है वो किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं है। सर्वधर्म हिताय, सर्वधर्म सुखाय, ये नीति है। परिषद रियाज अंसारी, संस्थापक सदस्य, जन स्वराज, मुजफ्फरपुर, बिहार।